Welcome to Dark Night Love Travel. Today's topic your partner, current feelings and next action. सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट मूव नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू. उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ. वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. देयर करंट फीलिंग्स. करंटली आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. ओके, हार्ट ब्रोकन, हर्ट फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है, स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है. ठीक है, बहुत कंफ्यूज है करंट टाइम फ्रेम पे. लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रही है. कुछ ना कुछ चल रहा है. आपके साथ नहीं हुआ है तो कहीं और हुआ है. कुछ हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में. बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे फील कर रहा है अपने आप को. बहुत कंफ्यूज फील कर रहा है. लाइफ अप्स एंड डाउन से गुजर रही है. इमोशनली बैलेंस नहीं रही लाइफ. स्टेबल नहीं रही. शायद फाइनेंशियली कोई इफेक्ट आपके पर्सन की असर हुआ है. आपके पर्सन की लाइफ पे फाइनेंशियल कोई असर हुआ है. ठीक है, लेकिन एक ब्रोकन एनर्जी है. खामोश है, साइलेंट है. अब बहस और आपसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा होगा. ठीक है, आपसे नहीं हुआ तो कहीं और तो हुआ ही है. ठीक है, क्या रीज़न है आपके पर्सन के इतना हर्ट फील करने का. हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है. शो नहीं कर रहा, बता नहीं रहा. ठीक है, अपनी एक सेल्फ रेपुटेशन है, सेल्फ इमेज है जिसको मेंटेन रख कर चल रहा है. ठीक है, ये बहुत क्लियर है, ये बहुत वाजे है. आपके पर्सन के लिए अपनी सेल्फ रेपुटेशन, अपनी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपके पर्सन उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. ठीक है, वेट. ओके सॉरी. तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं. डिस्टर्बिंग एनर्जी है. ठीक है, एक स्ट्रेसफुल है ये इंसान. बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस को बता नहीं पा रहा, उसको एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, लेकिन एक स्ट्रेस है. इंसान नहीं समझ पा रहा क्या करे. ठीक है, ओके. ये इंसान आपको शो नहीं कर रहा होगा. ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे या अपने काम की जगह पे या जो भी है, इसके करीब करीब जो भी लोग हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे. हाँ, वो ये ज़रूर समझ रहे होंगे अब अपसेट है. नहीं इसको क्या चल रहा है इसके माइंड में, कोई समझ नहीं पा रहा. एक अपसेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है. लेकिन यहाँ जो कुछ भी इस इंसान के दिमाग में चल रहा है ना, इसको ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, किसी और को पता चले. ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन है, सेल्फ रेपुटेशन है, बहुत सारी इज़्ज़त कमाई है. ठीक है, रिस्पेक्ट कमाई है इसने अपने काम की जगह पे, अपने घर में, अपने लोगों में. लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसकी पर्सनैलिटी से. ये मेल है या फीमेल है. ठीक है, लेकिन खुद ये टूटा हुआ है, खुद ये बिखरा हुआ है. शायद इसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपको लेकर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया इसने. आपको हमेशा हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया. इसको बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी चीज़ का एहसास हो रहा है, कुछ रियलाइज़ हो रहा है. ठीक है, ओके. देयर फीलिंग्स. आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है. आपके पर्सन एक स्टार हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं. ठीक है, इसलिए अपने आप को वीक और एक लो फील नहीं कर सकते. ठीक है, आपके पर्सन लोगों को होप देते हैं. कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान. ठीक है, चाहता है जो गलतियाँ हो गई हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनसे उनके लिए अपॉलॉजी ले. आपसे ले, किसी और से ले. जो मिस्टेक हो चुकी है, शायद इसने जाने अनजाने में किसी और का दिल तोड़कर अपने आप का दिल तोड़ लिया. ये आप भी हो सकते हैं. ठीक है, ये कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये इंसान एक अनमैरिड है तो मैरिज की तरफ जा सकता है. एक अपग्रेड लाइफ हो रही है इस इंसान की. ठीक है, आपको एक अपग्रेड मिल सकता है. किसी तरीके का एक टाइम पीरियड चेंज हो रहा है. किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है. कुछ क्लैरिटीज़ लाना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है लोगों को, क्लैरिटी लेना चाहता है. ठीक है, मतलब कि एक ब्रोकन एनर्जी से निकलना चाहता है, इंडिसाइसिवनेस से निकलना चाहता है, एक सैडनेस से बाहर आना चाहता है. कुछ न्यू स्टार्ट, बहुत होपफुल होकर, डिटरमाइंड होकर कुछ डिसाइड करना चाह रहा है अपनी लाइफ के लिए. ठीक है, अपनी मतलब कि बहुत होप कर रहा है कि कुछ अच्छा स्टार्ट होगा लाइफ में. कुछ
इसको इमोशनली इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, जो भी जिस भी सिचुएशन में है इसने कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, कितना भी सेक्रीफाइसेस किए, ये इमोशनली खुश नहीं है। इसको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही। कुछ भी पा लिया, अर्निंग कर ली, पैसा कमा लिया, नाम बना लिया, फाइनेंसेस अच्छे कर लिए, घर बना लिया, बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। इमोशनली ये इंसान पीस नहीं फील कर पा रहा। कैसी भी सक्सेस हासिल कर लिया, अब ज़रूरी नहीं जो बोल रही हूँ वही हासिल किया, और सक्सेस होती है, ठीक है। शायद घर नहीं था तो एटलीस्ट इसने घर अपना जैसा भी छोटा मोटा बना लिया, ठीक है, वो एक सक्सेस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली वो सक्सेस है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिल जाए वो सक्सेस ही हुई ना। जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब मिल जाए वो सक्सेस ही हुई ना। जिसके पास प्रमोशन नहीं है प्रमोशन मिल जाए वो सक्सेस ही हुई ना। तो यहाँ पे सक्सेस अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ सक्सेस है, ठीक है। इसने शायद अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी पैसा कमाने के लिए, अपनी एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। यहाँ पे प्यार था, यहाँ पे अट्रैक्शन थी आपको लेकर, यहाँ पे इंसान आपको चूज़ कर सकता था, इसने नहीं किया। इसने वो चीज़ें चूज़ करी, वो उन रास्तों को चूज़ करा जिस पे आप नहीं थे, जिस पे हैप्पीनेस नहीं थी, जिसमें इमोशनल बैलेंस नहीं था। इसको लगा था कि आगे बढ़ सकता है, ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इसको बहुत आगे जाके ये चीज़ रियलाइज़ हो रही, इसको उन इमोशंस की ज़रूरत थी। वो इमोशंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट थे। लाइफ गुजारने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा साथी होना ज़रूरी है। मनपसंद साथी मिलना ज़रूरी है। जब इंसान इतना कुछ अचीव करता है, इतना कुछ अपने दम पर बनाता है, तो एक क्या अपने मनपसंद साथी की ख्वाहिश नहीं रख सकता? जब वो सबको इतना खुश करता है तो अपनी खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकता? आपके पर्सन को बहुत आगे जाने के बाद, या बहुत टाइम गुजर जाने के बाद, या एक राइट टाइम पे आपके पर्सन ने राइट एक्शन नहीं लिया, बहुत अरसा गुजर जाने के बाद आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप इम्पॉर्टेंट थे, आप इस इंसान की हैप्पीनेस थे, आप इस इंसान की सेटिस्फेक्शन थे, आप इस इंसान का पीस थे, आप इस इंसान की लाइफ को एक ट्रैक पे लेकर आए थे, ठीक है। शायद डिनायल पे था, शायद इतना बिजी कर लिया था कि आपकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, जेन्युइनली महसूस नहीं होती थी। अपने आप को इतना बिजी कर लिया था, अपने आप को इतना कामों में झोंक लिया था इस इंसान ने, अपने आप को इतना इर्द गिर्द के मसलों में, मसाइलों में फंसा लिया था इसने। इसको लगता था कि शादी तो करनी है, हो जाएगी, मेल है या फीमेल है, कोई और मिल जाएगा, अभी आप नहीं मिले तो। ये इंसान अकेला रह गया। शायद आप आगे बढ़ गए, शायद आप नहीं बढ़े, आज भी आप हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है आपके बारे में सोच रहा है, काफ़ी ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेक है, ठीक है। इस रिश्ते का इस रिश्ते का एक एहसास है, इस रिश्ते का एक गम है इस इंसान को, ठीक है। जो इसको चाहिए था इसने वो क्यों नहीं पाया, इसको ये फीलिंग्स थी तो इसने इसको क्यों नहीं समझी। स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ठीक है। आपको शो नहीं करता, अगर आपसे बात भी होती है तो शो नहीं करता, आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखता है, ठीक है। आपके बारे में इसकी इंटरनेट से इन्फॉर्मेशंस लेता रहता है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, काफ़ी स्ट्रेस आउट है, ठीक है। शायद आपने इसको अप्रोच किया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले, या इसको होप है, काफ़ी स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, आपका मैसेज आएगा, आप शायद इसकी इस स्ट्रेस को पिक कर पाएंगे। पहले आप इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब को, या बहुत जब ये टेंस होता था, टेंशन लेता था, तो आप उस चीज़ को पिक कर लिया करते थे, आप इसको फ़ौरन कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दिया करते थे, क्योंकि आपको एहसास हो जाता था कुछ है जो आपको फील हुआ है, शायद ये याद कर रहा है, शायद ये डिस्टर्ब है, शायद इसको आपकी ज़रूरत है। आप फ़ौरन मैसेज कर लिया करते थे, आप लोग का रिश्ता शायद कुछ ऐसा रहा है। इंसान आज वेट कर रहा है, इंसान चाहता है, आप इसका वो पेन समझ कर मैसेज करें। उस टाइम ये इरिटेट होता था, उसको लगता था आप काफ़ी ज़्यादा चिपकू हैं, काफ़ी ज़्यादा आप एक कहते नहीं डेस्परेट हुए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हैं। ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा आपको साथ रखकर। अब इसको ऐसा लगता है वो कैसा टाइम था ना, वो कितना इम्पोर्टेंट था ना, वो कितना ज़रूरी था ना, वो होता तो क्या होता आज, वो सब कुछ होना चाहिए था ना, पहले मुझे ज़रूरत नहीं थी, अब मुझे ऐसा लगता है ये सब ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं क्या करें, क्योंकि अब चुड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बाहरी तौर पे बहुत अमीर है, बाहरी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाहरी तौर पे इसके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन सच ये है कि ये इमोशनली वीक है, इमोशनली डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ से। इमोशनली वो लोग नहीं है इसकी लाइफ में जो बिना किसी मुफाद, बिना किसी फ़ायदे के इसको एक्सेप्ट कर सकें, वो आप थे सिर्फ, ठीक है। मतलब कि अनकंडीशनल लव था आपका, कंडीशंस नहीं थी, ये आपको बेवकूफ़ समझता था। आप कितने बेवकूफ़ इंसान है, कोई इतना भी इमोशनल होता है किसी के लिए, कोई इतना भी डिपेंड होता है किसी के लिए। इसको इरिटेशन होती थी लिटरली, आपके प्यार को समझने के बजाय आपको झड़कता होगा, या आपको सुनने की कोशिश, इसने समझने की कोशिश की नहीं, वो सब चीज़ समझ में आ रही है
किसी की एडवाइस ले रहा है, करे तो करे क्या, ये सब कुछ तो अब हो चुका है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ मैं, ठीक है, अब किस तरफ जाऊँ, कैसे उन सब चीज़ों को समझूँ। मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। लोग किसी से एडवाइस ले रहा है, स्पेसिफिक पर्सन से, लोग कह रहे हैं बात करो इस इंसान से, तुम कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, इसको मैसेज करो, इसको ढूंढो, इसको टेक्स्ट करो, अगर आप सामने हैं तो इससे बात करने की कोशिश करो। बात कर कर मामला सॉल्व किया जा सकता है, बात कर कर देखो तो वो इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप लोग के बीच एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है, शायद आप नहीं कर रहे, शायद आप इसकी वजह से, इसका पैटर्न नहीं बदला, इसका बिहेवियर नहीं बदला, इसने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दिया, आप इस वजह से खामोश हो गए। लेकिन आप लोग के बीच एक खामोशी है, आप लोग के बीच एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है। फूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर पर्सन समझ कर आप शायद साइलेंट हो गए। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। आपको इस इंसान के, जो भी आपने इस इंसान को टाइम दिया, 2 साल दिए, 8 साल दिए, 9 साल दिए, आपको ये चीज़ फील होती है आपने दीवार पे सर मारा है। इतने टाइम तक आप एक दीवार को सर मारे जा रहे थे और नुकसान सिर्फ आपका हो रहा था, सर आपका फट रहा था, खून आपको निकल रहा था, तकलीफ़ आपको हो रही थी। सामने वाला तो अपनी अपनी सक्सेस को इन्जॉय कर रहा था, वो अपनी सक्सेस को अपनी सक्सेस पार्टी बना रहा था, वो अपनी लाइफ में न्यू लोग ऐड कर रहा था, वो अपनी ज़िंदगी में वर्ल्ड टूर कर रहा था, वो अपनी ज़िंदगी में अलग अलग कंट्रीज़ में घूम रहा था, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, नए नए दोस्त बना रहा था। आप कहाँ थे? आप याद कर रहे थे जिसको उन याद की, उस इमोशंस की फ़िक्र भी नहीं थी, ठीक है। तो आपने अपने आप को एक ये चीज़ समझाई है कि अपनी वैल्यू खुद करो, सामने वाला नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत लेट समझ में आएगी। खैर बहरहाल वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो आप बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर पर्सन समझते हैं, बहुत ही इम्बैलेंस कनेक्शन, जिसमें कभी भी आपको जो कुछ भी दिया आपने, जैसे कि खाई में फेंका, प्यार दिया, इमोशन दिए, आपको कभी रिटर्न मिले नहीं। तो आपके लिए ये कोई सेंसेबल एक कनेक्शन नहीं रहा है। आपके लिए कोई ऐसी याद उसने मेंटेन नहीं करी, कोई ऐसी याद नहीं बनाई कि हाँ क्या आप याद करें यार, वो टाइम इस इंसान ने बहुत अच्छा गुजारा, वो टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस टाइम था। मतलब क्या आपको याद नहीं पड़ता क्या आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा इसके साथ, ठीक है। आपकी कोई याद है, आपका कोई इसके साथ कुछ बाकी बचा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है ऐसा, ओके। आप बहुत डिसअपॉइंट हैं इस इंसान से। तो आपके पर्सन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं क्या करूं मैं, क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, अभी भी क्या ये रिश्ता बच सकता है, क्या ये रिश्ता बनेगा। तो आपके पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को एक राइट एडवाइस चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है। और एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाएँ तो वो एक्शन ले सकते हैं। इसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन है इसके माइंड में ये चीज़ें। अगर इसको पता है आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली कोई एक्शन देखने को मिलेगा। आप अभी भी सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, आपकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आपको अप्रोच ज़रूर करेगा। लेकिन आप काफ़ी मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा एक मेच्योरिटी है, ठीक है। आप साइलेंट हो चुके हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी एक बहुत ज़्यादा एक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो एक मेच्योर टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है, ओके। एक्शन ले सकता है, काफ़ी अट्रैक्टिव देख रहा है, अट्रैक्शन से भरा हुआ है। ये आपके बारे में मैरिज सोच रहा है, कमिटमेंट सोच रहा है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ, आपके साथ कुछ स्टेबलाइज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन शो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी भी स्नेकी बिहेवियर है, आपको देखकर इसके दिमाग में चल के आ रहा है, ये बता नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ एक वेडिंग, स्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है। ये रिश्ता स्टक है क्योंकि स्नेकी बिहेवियर चल रहा है, आपको नहीं पता इसके माइंड में क्या चल रहा है। इसके माइंड में किसी तरीके की आपको लेकर क्लैरिटी और बहुत क्लियर कट एक्शन लेने के बारे में चल रहा है। 1 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोग की डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अवेकन है, 20 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवेकन हो रहा है इस कनेक्शन में, लव को लेकर, इमोशंस को लेकर, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर। लेकिन ये एक्शन लेगा कैसे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस आउट है। देखिए 9 ऑफ सोर्ट्स है, 9 ऑफ सोर्ट्स, आपके पर्सन बहुत एक्सट्रीम लेवल का ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए, कैसे निकले इस ओवर थिंकिंग से बाहर। आपके पर्सन को आपको जस्टिस देना है, आपको कुछ ऑफर करना है, कैसे करे ये इंसान। आप लोग के बीच पीस कैसे लेकर आए, ठीक है। बहुत लेट हो गया है, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता रहा, आपके पर्सन ने कुछ अच्छा, कुछ वक्त रहते कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं। शायद किसी लोगों के लिए बहुत वेट हो गया है,
आपने मैरिज कर ली है, ठीक है, या आप आगे मूव ऑन कर लिया है, अब आप लोग की शायद बात भी नहीं होती। और अगर यहाँ पर कहीं भी एक 0.00 भी चांसेस हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। 20 डेज़ में कोई एक्शन या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? अगर कोई मैसेज ये इंसान आपको देना चाहे तो क्या देना चाहेगा? किसी तरीके का चेंज ज़रूरी है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज की ज़रूरत है। आपका रिश्ता एक चेंज की डिमांड कर रहा है। अगर इस रिश्ते में कुछ होना है तो यहाँ पर जैसे कि कुछ हलचल होनी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि कुछ आगे पीछे कुछ चीज़ें बदलनी ज़रूरी है। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है? रियलाइजेशन बहुत लेट हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहना चाहता है, ये आपको महसूस कर पा रहा, समझ पा रहा, लेकिन बहुत लेट। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। इसको लगता है आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है। ओके, द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। इसको ऐसा लगता है वो टाइमिंग ही राइट नहीं थी जब आप लोग मिले थे, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में चल ही कुछ और रहा था। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, वो तो नज़र आ रहा है रिग्रेट पहले ही कार्ड से। आपके पर्सन किसी तरीके का रिग्रेट फील कर रहे हैं जो भी इस इंसान ने अब तक किया, ठीक है। ओके, कोई डिसीजन मेकिंग की गई थी, आपको छोड़ने का बाकायदा डिसीजन लिया गया है। अगर आपको लगा ये अनएक्सपेक्टेड था तो नहीं। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। ओके, मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। आप जैसा कोई नहीं मिला, आप बहुत स्पेशल नज़र आ रहे हैं इस टाइम। आई वॉन्ट टू सी टुगेदर सून, ठीक है। ये बहुत जल्द आप दोनों को एक साथ देखना की चाहत रख रहा है। काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड रही है इस इंसान की, काफ़ी ज़्यादा अपने डार्क फेस अपनी ज़िंदगी में इसने बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ों से सामना किया है, ठीक है। मतलब कि डार्क मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। टॉक्सिसिटी जुड़ती है डार्कनेस से, ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी। ओके, तुम्हारी आंखें, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आई थिंक आपकी आंखों की तारीफ़ को हर कोई करता होगा, और अगर इसने कभी की नहीं तो इसके दिल में ही है ये बात। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इसने आप पे कभी यकीन ही नहीं किया। आपके प्यार पे, आपके बिहेवियर पे, आप जो कुछ भी कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, इसको ऐसा लगा एक दिन खुद खामोश हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इसने कुछ झूठ बोले हैं आपको, ठीक है, उसका ये रिग्रेट कर रहा है। इसने कुछ कहा है आपको, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो, ठीक है। ये जानना चाहता है कि आप याद करते हैं, आप मिस करते हैं इसको, ठीक है। आपको याद आती है क्या इस इंसान की? ओके, आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। इसको नहीं पता ये क्या करे। ये आपको लाइक करता है, ठीक है, ये आपको पसंद करता है, लेकिन इसको नहीं पता ये क्या करे करंट टाइम के पे। ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी, लेकिन आपका जो भी पर्सन है शायद आपसे बहुत दूर है, शायद बहुत ज़्यादा साइलेंट है, या शायद आपके सामने भी है तो अब इसके अंदर हिम्मत नहीं है आपको बताने की, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो चुकी है, मल्टीपल टाइम आपको अपने आप से दूर कर चुका है, मल्टीपल टाइम इसने आपको ना छोड़कर, आपको ना चूज़ कर हर इंसान पे ट्रस्ट किया है, हर किसी इंसान को चूज़ किया है, आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ किया है। तो कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, जिससे सफ़र किया है आपने, वो चीज़ इंसान को फ़ील होती है। अगर ये होता तो कि क्या करता, इसको ऐसा फ़ील होता है आप क्यों इसका साथ आएंगे, इसको यहाँ फंसा हुआ है, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। कोई मेरे साथ ऐसा करता है, क्या मैं उसकी लाइफ में वापस जाता या जाती, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पाती उस तरीके से? मेरा लव इतना जेन्युइन और इतना प्योर था, उसने नहीं समझा क्या मैं ये चीज़, ये ऑफ़र कभी एक्सेप्ट करती या करता? तो आपके पर्सन के माइंड में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे उस सवाल या एक सवाल के जवाब से बाहर निकलेंगे तो वो आपकी तरफ भागते हुए आएंगे, लेकिन ये आना चाहता है। इसको नहीं पता अगर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आप सिंगल रहें या नहीं रहे, क्या आप इसके साथ आगे जेन्युइनली बढ़ना चाहते हैं, क्या आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन एक लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम का कोई डिसीजन मेकिंग चल रही है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।